वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो में गवर्नमेंट स्कीम्स देख रहे थे। नई और पुरानी सारी योजनाओं को हम कवर कर रहे हैं जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। यहाँ पर हमने लास्ट जो योजना देखी थी वो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अब इसके आगे की योजनाओं को देखेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिए गए, इन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आरओ का हमारा पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अगर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 देने वाले हैं और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस की पूरी तैयारी का बिल्कुल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी का हमारा नया पेड बैच स्टार्ट हो चुका है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट सारा सिलेबस मिलेगा, पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, साथ ही साथ बायलिंगुअल नोट्स रहेंगे। तो आप किसी भी माध्यम के हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस क्विज टेस्ट सीरीज सारा कुछ मिल जाएगा और ग्रुप में जितना दिया जाएगा अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। तो ये हमारे बैचेस के इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नंबर दिए गए हैं, पर आप 3 नंबर हैं, किसी पर भी कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब ये योजना भी थोड़ी पुरानी ही है लेकिन पूछ ली जाती है। एलपीजी कनेक्शन से संबंधित योजना थी। उज्ज्वला से अब बिजली की तरफ नहीं चले जाने हैं कि उजाला हो जाएगा, तो उज्ज्वला यानी कि उज्ज्वल भविष्य। तो एलपीजी कनेक्शन और 1 मई 2016 को ये बलिया उत्तर प्रदेश से, अब ये प्रश्न यूपीपीएससी पूछ चुका है कि ये कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया से इसको लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है। अब एलपीजी कनेक्शन तो कौन देगा, यही मंत्रालय देगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, मतलब मंत्रालय इससे संबंधित है। अब इन्हीं का पूरा रहेगा। इसके बाद इसका उद्देश्य तो वही है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो निर्धन परिवार हैं उनको स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो, ताकि जो चूल्हा फूंकते हैं, उस चूल्हा फूंकने से कई सारी बीमारियां भी, सांस की बीमारी भी हो जाती है, दमे का रोग भी हो जाता है, तो कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और पर्यावरण को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि धुआं होता है और उससे भी पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो हर दृष्टिकोण से स्वच्छ ईंधन की उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। योजना का नारा क्या था, स्वच्छ ईंधन बेहतर भविष्य, ये इसका नारा हो गया। 2016 याद रखें, बलिया उत्तर प्रदेश याद रखें। अब योजना के अंतर्गत 3 साल यानी कि 2016 से 19 में गरीबी के नीचे, यहाँ गरीबी हो जाएगा, गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। और इस लक्ष्य को बजट में यह योजना जो है, यही जो योजना ये चल रही है, इसमें बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। तो मतलब देखो, एक तो आपको निःशुल्क सरकार दे रही है और साथ ही साथ कुछ वित्तीय सहायता भी दे रही है प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर। तो कुल मिलाकर लोगों को ये बात बताना कि ये आप इसका प्रयोग कीजिए, ये ज़्यादा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सही है, स्वच्छ ईंधन भी है। तो इसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अब उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, बस ये इतना याद रख लें, और कहाँ से शुरू हुई थी और कब शुरू हुई थी। अगली योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इनके नाम पर कई सारी योजनाएं हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जून 2011 का है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मंत्रालय हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका, गरीबों के सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से गरीबी निर्धनता समाप्त करना और आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना, ये इसका हो जाएगा। अब आजीविका के विभिन्न स्रोत मतलब कुल मिलाकर वही सारी जो आज के समय में कौशल विकास हो रहा है उसी से संबंधित, और निर्धनता को समाप्त करने के साधन खोजना, ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने से संबंधित योजना हो जाएगी। अब इस योजना में क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नवंबर 2015 में आजीविका यानी कि NRLM को दिया गया एक नया नाम है। तो ये पहले एक प्रोग्राम चल रहा था, उसी को एक नया नाम देकर नई योजना बना दी। अगली योजना देखिए स्टार्टअप इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है ये। स्टार्टअप इंडिया घोषणा हुई 15 अगस्त 2015 को, शुरुआत हुई 16 जनवरी 2016 से। उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग जो है, आंतरिक व्यापार विभाग इसका संबंधित मंत्रालय हो जाएगा। व्यापार के क्षेत्र से संबंधित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है,
नवोन्मेष को बढ़ावा देना और कारोबार की शुरुआत के लिए अनुकूल वातावरण सृजन करना। अब कोई भी कारोबार ऐसे तो बन नहीं जाता, उसके लिए कई सारा पेपर वर्क भी होता है। तो अब सरकार क्या कर रही है, अगर आप स्टार्टअप खोल रहे हैं तो आपके पेपर वर्क को आसान बना रही है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि अलग अलग विभागों में फाइल लेकर घूमना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है। तो इन सारी प्रोसेस को आसान बना रही है ताकि लोग मोटिवेट हों, लोगों को लगे कि हाँ स्टार्टअप करना आसान है, स्टार्टअप कर सकते हैं अगर उनके पास अच्छा आइडिया है। तो मजीद और जानकारी देख लीजिए। अर्हता इसकी क्या है, कंपनी का गठन और पंजीकरण भारत में हो तो ये इसके लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी। संस्था के पंजीकरण या फिर निगमीकरण की तिथि से 7 साल तक 7 वर्ष तक, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए 10 साल है ये। और ध्यातव्य है कि यह पहले 5 वर्ष थी, पहले 5 साल थी, अब 7 साल हो जाएगी। किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार यानी कि टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा ना हो तो ये आपको इसके लाभ मिलेंगे इस योजना के। नव प्रवर्तन आधारित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना भी की गई है और इस फंड का प्रवर्धन सिडबी के द्वारा किया जा रहा है। तो सिडबी इस जो ये फंड है उसका मैनेजमेंट कर रही है। तो ये सारी इस योजना के लाभ हो गए। कब शुरू हुई ये चीज़ याद रखना है। अगली योजना है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ई नाम इसको दिया गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम योजना है। 14 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित मंत्रालय हो जाएगा। एग्रीकल्चर से संबंधित है तो कृषि मंत्रालय ही होगा, कृषि से संबंधित है। अब इसका उद्देश्य क्या है, एकीकृत बाजारों में खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच में जो संचार है उसकी विषमता को दूर करना और वास्तविक मांग को आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय के मूल्य खोज की प्रवृत्ति का संवर्धन करके कृषि विपणन में एकरूपता सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। मतलब जो कृषि का व्यापार है उसमें एकरूपता है। अब ऐसा ना हो कि आपने यहाँ से चावल खरीदा, ये कुछ अलग भाव मिल रहा है और कहीं और थोड़ा दूर पे गए तो उसमें अलग ही भाव मिल रहा है। तो एक एकरूपता लाने का प्रयास सरकार यहाँ पर कर रही है। अब इससे संबंधित और जानकारी, कार्यान्वयन इसका एजेंसी जो है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ये इसकी कार्यान्वयन एग्जीक्यूटिव एजेंसी हो जाएगी। अगली योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। 23 दिसंबर 2013 को शुरू हुई। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय हो जाएगा इसका। शहरी निर्धनता को समाप्त करना उद्देश्य है। शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार और कौशल आधारित रोजगार के अवसरों का संवर्धन करके शहरी निर्धनता और निर्धनता की उपेक्षिता को दूर करना। अब शहरों में भी गरीबी पाई जाती है तो इसको दूर करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। 20 फरवरी 2016 को सरकार ने देश के सभी सांविधिक शहरी स्थानीय निकायों को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया। वित्तीयन की साझेदारी केंद्र और राज्यों के मध्य में, मतलब केंद्र सरकार इसमें 75% पैसा लगाएगी, 25% जो योगदान है वो राज्य सरकार का होगा। और पूर्वोत्तर में ये 90-10 का अनुपात है, मतलब 10% राज्य सरकार का और 90% केंद्र सरकार का। ठीक है, तो ये अनुपात भी हो सकता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा हो सकता है पूछ लें, क्योंकि आयोग जब पॉइंट वाले प्रश्न पूछता है, कथन वाले प्रश्न पूछता है तो उसमें ऐसे कथन जो है वो डाल देता है। अगला प्रश्न है, अगला दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और ग्रामीण ये दो चलती है। तो ये जो है ये 25 जून 2015 को शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसका मंत्रालय हो जाएगा। मुफ्त में आवास मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। अब इस योजना में क्या है, 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने से संबंधित है और इसके बाद 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए योजना 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। तो अब पूरे जो नहीं हो पाए थे तो उनको भी 2024 तक पूरा कर दिया जाएगा। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4041 वैधानिक नगरों को कवर करेगी। जो टाउन्स हैं उनमें ये चलेगी। कार्यान्वयन के इसके 3 चरण हैं। एक तो 1 अप्रैल, यहाँ तो अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक 100 नगरों के लिए शुरू हुआ। फिर 200 नगर कवर किए गए 2019 तक और 2022 तक बाकी बचे नगरों को कवर किया गया। ठीक है, तो ये इस योजना के लाभ हो गए, इससे संबंधित कुछ तथ्य हो गए। अब ऐसी ही योजना है ग्रामीण वाली भी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये 20 नवंबर 2016 को लॉन्च हुई। इन दोनों की डेट ही पूछी जा चुकी है, अलग अलग आयोग, अलग अलग स्टेट पीसीएस में ये प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए याद रखना है। अब ग्रामीण वाले का जो मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय है। वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास मुहैया कराना इसका उद्देश्य हो गया, मुफ्त आवास से संबंधित है। और इसमें लाभान्वितों की पहचान के लिए सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 का उपयोग किया गया। लाभान्वित को 70,000 रुपये तक का ऋण लेने की सुविधा है इसमें, ये इस योजना का लाभ है। और इसमें वित्तीय सहायता क्या है,
60-40 का है मैदानी क्षेत्र में और 90-10 है पहाड़ी क्षेत्र में। मतलब अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र का इलाका है तो वहाँ पर केंद्र सरकार 90%, राज्य सरकार 10%, और अगर मैदानी क्षेत्र है तो केंद्र सरकार 60% पैसा लगाएगी और 40% लगाएगी राज्य सरकार पैसा। ये अनुपात हो गया इसका। इसके बाद अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। 21 फरवरी 2016 को ये शुरू हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका मंत्रालय हो जाएगा। मिशन का लक्ष्य है स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करना और ग्रामीण विकास से संबंधित हो जाएगी। अब राज्य सरकारों को ऐसे ग्राम पंचायत समूह का चयन किया जाएगा जिनकी संख्या मैदानी और तटीय भागों में 25-50 हज़ार हो लगभग, रेगिस्तानी, पहाड़ी और द्वीपीय और जनजातीय क्षेत्रों में 5 से 15 हज़ार तक हो, और पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास किया जाएगा जिन्हें रूर्बन क्लस्टर कहा जाएगा। ठीक है, जिन्हें यहाँ पर क्या है, कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने से संबंधित योजना है। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका विकास करेंगे, आर्थिक विकास की जो है वहाँ पर वृद्धि की जाएगी। ये इस योजना का लाभ है। शुरू कब हुई ये याद रखें बस इतना, और मंत्रालय। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ योजनाओं को देख लिया। इसके आगे की योजनाओं को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।